चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल कर मुझको ना तड़पाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब and a very big hi friends. This is Ravika from Mumbai. दिल से एपिसोड नंबर 203 में 203 एपिसोड में आपका स्वागत करते हुए विद अ वेरी पॉजिटिव थॉट. दिस इज रविका फ्रॉम मुंबई. शाजबिन बहना, अ वेरी वार्म वेलकम. शैलेंद्र जी, आपका भी स्वागत है. हाय राजा, अ वेरी वार्म वेलकम ब्रदर. मम्मा, सत श्री अकाल. एंड जितने लोग जुड़ रहे हैं आफ्टर द वीकेंड, संडे बीत गया. आई एम श्योर आप सभी लोगों ने खूब आराम किया, खूब रेस्ट किया. एंड मंडे को एज यूजुअल 5:30 बजे विद माई थॉट आई एम हियर विद अ वेरी पॉजिटिव थॉट. एंड हरीश जोशी जी, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम टू यू. एंड एवरीबडी, जितने लोग जुड़ रहे हैं, हाय एंड अ वेरी वेरी प्लेजेंट गुड इवनिंग टू ऑल. आई एम श्योर आप लोगों ने भी विसर्जन हो गया, सब कुछ हो गया, रेस्ट किया, आराम किया, और फिर मंडे को रोज की तरह हम अपनी जिंदगी में चले हैं. रोज जो हमारा दिनचर्या है, वी स्टार्टेड विद दैट. शेंडे जी, नमस्ते. आज मैंने, थैंक यू हरीश जी, आज मैंने स्टार्ट किया विद द सॉन्ग चुरा लिया, इसलिए क्योंकि आज है आशा भोसले जी का 92nd हैप्पी बर्थडे. अ लिविंग लेजेंड, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतने कम है. तो बीच बीच में जो मैं गीत लूंगी वो आशा भोसले जी के होंगे, क्योंकि आज लाइव तो मैं कर नहीं रही हूँ, तो मेरा जो डेडिकेशन है बस एक छोटा सा इसी प्रकार मैं दे सकती हूँ. सत श्री अकाल रविंद्र शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वीर जी, मीन्स अ लॉट. सो आप लोग भी शेयर कीजिएगा एंड जस्ट फॉरवर्ड एंड लेट अस टॉक अबाउट अ टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग आज की तारीख में. सुनलता जी, कैसे हो आप? सो गुड ऑफ यू. आई होप अब आपकी तबीयत ठीक है. मंडे पॉजिटिव वाइब्स आपको भेज रही हूँ, ठीक हो जाइए जल्दी से. राजन प्रसाद जी, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम. दोस्तों, हर इंसान जिंदगी में अपनी कहानी लिखता है, अपनी किताब खुद बनाता है, राइट? हर इंसान, आप भी लिखते हो, मैं भी लिखती हूँ, लेकिन जो कहानी है, जो अक्षर हम उसमें डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जो लिखा, आपकी कहानी में आप क्या लिख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है. करेक्ट? तो आज मैं उस कहानी की बात कर रही हूँ जो आप और मैं रोज लिखते हैं. काकू पटेल एंड सुनलता जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड सो गुड टू सी यू. सुनलता जी, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप आए हो, मीन्स अ लॉट. कभी कभी होता है जब हम सुबह उठते हैं या ड्यूरिंग द डे, हम लोग अपने आप को सडनली एकदम राजा समझने लगते हैं. हमको लगता है हमसे बेटर कोई दुनिया में है ही नहीं. और कभी कभी किसी दिन लगता है कि हमसे बेचारा, हमसे इनोसेंट कोई है ही नहीं, हमसे डाउन टू अर्थ कोई है ही नहीं. इट इज आवर मूड स्विंग्स. हमारी जो थॉट्स हैं वो उसी के हिसाब से हम हमारी कहानी लिखते हैं. एक दिन लगता है ओ वाओ, मैं तो आई एम द बेस्ट, और एक दिन लगता है नहीं यार, मेरे में बहुत कमियां हैं, मैं दूसरों के सामने बहुत फीका हूं या बहुत फीकी हूं. तुषार जी, थैंक यू सो मच एंड अ वार्म वेलकम. तो अगर आप हमेशा यही सोचते हो मैं सबसे बड़ा हूं, तो आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. और जब आप सोचते हो कि मेरे में कुछ भी नहीं है, आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, राइट? नीरू जी, अ वार्म वेलकम. हर्षिन बेटा, अ वार्म वेलकम टू एवरीबडी. सो मैं आज बात करूंगी उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में. सुपीरियरिटी वर्ड में ही आता है सुपीरियर, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, और इंफीरियरिटी में वर्ड आता है इंफीरियर, मतलब छोटा.
इंफीरियर मतलब जो बेचारा, जो इनोसेंट, जो डाउन टू अर्थ, जिसको समझता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। पीके डॉन जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपनी सोच को अगर ऊपर ले जाओ तो घमंड बन जाता है। अपनी सोच को अगर ऊपर ले जाओ तो घमंड बन जाता है, और अगर नीचे गिरा दो तो बेचैनी बन जाती है। जिंदगी का असली रंग तो तब है, जिंदगी का असली रंग तो तब है जब अपने आप को समझकर जीना सीख जाते हैं हम। कभी हम घमंड से भरे होते हैं और कभी हम बेचारे से बन जाते हैं। गुरदीप जी, सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू यू। सो मैं आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन बीच में आशा भोसले जी का बर्थडे है तो दो दो लाइन उनके गाने की मैं जरूर लूंगी। या ओके। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। Nirmala ji, thank you so much. And Kelly, a very, very warm welcome. Happy birthday to dear Kelly. So good to see you here. क्योंकि लाइव नहीं कर रही हूँ तो आपको मैं कहाँ विश करती। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग केली। और आई नो यू लव दिस सॉन्ग, इसलिए दो लाइन में पहले ही आपके लिए ये गाने, आई डोंट नो, एक बार आपने फरमाइश किया था मुझे या किसी को, इसलिए मुझे याद है। तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास बुझे ना करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। Yes, Kelly, God bless you with lot of happiness, a very healthy and a very, very good life, a positive life. So, Kamaljeet ji, Shende ji, पीके डॉन जी, जो नाम अभी अभी काफी सारे आए थे, म्यूजिकल साहिल जी, इंदु लोटा जी, निर्मला जी, आई थिंक दीज आर द नेम्स जो मैंने देखे। कमलजीत, अ वेरी वार्म वेलकम। मथारू जी, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। चलो मैं अपने टॉपिक को ले लेती हूँ। Kelly, my pleasure. Thank you so much for joining. Harish ji, thank you. Yes, enjoy your day. Shende ji, abhi na jao, chodkar will be the last song for sure आपके लिए. Meena Pandey ji, namaste and a warm welcome. Dawn, Radhe Radhe. Okay, so let's start with the topic. Right? मैंने शुरुआत किया था superiority and inferiority. बात करते हैं superiority complex के बारे में। कभी कभी जिनको superiority हो जाती है, उनको अपने मन में एक और अपना दर्पण दिखता है कि मेरे से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट इन एवरीथिंग। वो अपने अंदर एक इल्यूजन बनाकर बैठ जाते हैं, एक थॉट बनाकर कि मैं ही सब कुछ हूं और जितने लोग मेरे सामने हैं वो बकवास है। तब उनके अंदर एक घमंड सा आ जाता है और हर चीज में वो लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। खालिद जी, सॉरी आई डिडंट टेक योर नेम, अ वार्म वेलकम। वो दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, अपने घमंड के पर्सपेक्टिव से। उन्हें संतोष जी नमस्ते, तोशी, अ वेरी वार्म वेलकम। जब हमारे अंदर एक घमंड आ गया, हम लोगों को छोटी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम ही बेस्ट हैं, और उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने हम क्या क्या गलतियां करते हैं।
हम सोसाइटी के सामने एक ऐसा इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं कि वाह मेरे से बेटर तो कुछ है ही नहीं है। हम जहां पर भी जाते हैं, चाहे घर पर झगड़े हो, बाहर हो, हम सबको ये बताने की कोशिश करते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, मैं गलती कर ही नहीं सकती, मैं गलती कर ही नहीं सकता। इतना अपने अंदर जब घमंड भर लेते हैं कि आई एम सो गुड, आप हर रिश्ते को खराब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है जो आपको जानते नहीं उन्हें लगेगा वाह क्या कॉन्फिडेंस है इस बंदे में, लेकिन जो आपके साथ रह रहे हैं वो समझ जाएंगे कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये घमंड है जो हर बात पे बोल रहा है। जो आप खुद हो आपका आईना आपको बताता है। जब आप उस आईने से अपने आप को ज्यादा समझने लगते हो तभी टाइम आता है आपके डाउनफॉल का, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को कभी नहीं पसंद करते जो घमंड से भरे हो, जो सिर्फ मैं आई एम द बेस्ट वो करते हैं, ऐसे लोग पसंद नहीं आते। उदय जी, अ वार्म वेलकम। हसमुख लाल जी अपनी पर्सनालिटी को डैमेज करते हैं, यही मैं बोल रही हूँ। मीना जी परफेक्ट। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन लोग आपसे दूर जा रहे हैं, लोग आपको नेगेटिव नजर से देखते हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जिनके अंदर ये सुपीरियरिटी होता है वो बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं जिंदगी में, क्योंकि उनको लगता है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। सो देन दे टेक रिस्क और कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वही लोग सक्सेसफुल ना हो तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो क्यों ऐसा घमंड करना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूँ। बी नॉर्मल, एक्सेप्ट दैट आई एम ह्यूमन और मेरे से भी गलतियां हो सकती है। किरण जी, अ वार्म वेलकम। दुनिया जिनको एडमायर करती है, आप मुझे नहीं जानते, करेक्ट, निग्लेक्ट कर देती हो। संतोष जी आपकी फरमाइश दे दीजिए। संतोष सिंह राजपूत जी, अ वेरी वार्म वेलकम। एंड सॉरी, दो बार आपका नाम। कमल जी, अ वेरी वार्म वेलकम। अगेन लेट मी कंटिन्यू। दुनिया जब आपको देखती है कि आप मुझे समझो नहीं जानते, सिर्फ फेसबुक जितना जानते हो, तो आप ये सोच सकते हो कि रविका इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। लेकिन जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, अगर उनको मैं ये कॉन्फिडेंस अननेसेसरी हर चीज में दिखाने लगूं कि लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कितना कितना घमंड है बॉस इस लड़की में, स्टे अवे। ऐसे ही आपकी जिंदगी में आसपास बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ मैं वर्ड जानते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा पहनता हूँ, मैं सबसे अच्छा खाता हूँ, मेरा पेट सबसे अच्छा, मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ, एनीथिंग। मेरे घर में तो ये होता है। आप एक बात शुरू कीजिए कि कल मैं मार्केट गई थी, आपने सिर्फ इतना ही बोला, वो जो सुपीरियरिटी वाले हैं वो आपका स्टेटमेंट कंप्लीट भी नहीं होने देंगे। ओ तुम मार्केट गए थे, मैं गई थी, मैंने मार्केट में ये किया वो किया। आपने फ्रिज लिया, ओ मैंने तो डबल डोर फ्रिज लिया। आज ही मैंने एक साड़ी ली, अरे इतनी सस्ती साड़ी, मेरी साड़ी इतनी महंगी है। दिस इज द वे दे शो। आगे भी जाने ना तो श्योर, मैं अभी गाती हूँ श्योर। रईस सुल्ताना जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम एंड एवरीबॉडी। ज्योति जी, जय हो। बालाजी का यही सपना, हर घर में प्रोडक्ट अपना। सो ऊपर रहना हमेशा अच्छी बात है, ऊपर रह के मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन अपने सर में घमंड लाना वो बुरी बात है। आपको लोग गिरा देंगे और बहुत जोर से जब आप गिरोगे तो चोट आपको ही लगेगी। गुरिंदर जी सत श्री अकाल। अहंकार आदमी को उसी तरह खा जाता है जैसे कपड़े को कीड़ा, सारे रिश्ते सब कुछ खा जाता है अहंकार। एकदम सही बोल रहे हो। सतेंद्र जी, अ वेरी वार्म वेलकम। श्याम सखी बन जाए सोनपरी। यस, जुनून हो तो आसमान भी झुक आता है, जुनून हो तो आसमान भी झुक आता है, गुरूर हो तो इंसान खुद गिर जाता है। फर्क सिर्फ नियत का होता है, फर्क सिर्फ नियत का होता है कि तुम अपनी बुलंदी को किस रास्ते ले जाते हो। अगर आपको किसी वजह से थोड़ा सक्सेस मिल गया, कहीं से प्यार मिल गया, आप उसका रास्ता किस तरह से निकालते हो। आप लोगों के ऊपर हावी हो जाते हो या लोगों को ग्रैटिट्यूड से थैंक यू बोलते हो। जो ग्रैटिट्यूड से थैंक यू बोलते हैं, जो जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिनके सर पर घमंड चढ़ जाता है उनका रास्ता बस वहीं तक, उसके बाद कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको प्यार नहीं करेगा, आपके घर वाले भी आपसे कतराने लगेंगे। आगे भी जाने न तू, ठीक है, ये आशा जी का गाना है तो मैं ले लेती हूँ। आगे भी जाने न तू, पीछे भी
न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। यस, आगे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक घमंड घमंड वक्त है। सॉरी, इतना बड़ा बड़ा मैसेज बहुत फास्ट फास्ट जा रहा है। प्लीज एक एक लाइन करके लिखिए बिफोर आई कैन। रावण की सोने, जब मैं इतना ही पढ़ने जा रही हूँ तब तक कमेंट जा चुका है, तो आई एम सॉरी अगर मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रही। प्रवीण जी, अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू। कश्मीर इश पुनियानी, थैंक यू सो मच जी। कैली, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे डियर वंस अगेन। ये जो एरोगेंस और ईगो आ जाता है, जिसको हम सुपीरियोरिटी बोलते हैं, दैट इज घमंड और ईगो। ईगो है कि ओ मैं आई एम द बेस्ट, तो मुझे कुछ मत बोलो, मुझे मत सिखाओ, राइट? वो ईगो है कि मैं सबसे बेस्ट कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। लेकिन ऐसे लोगों की जिंदगियां थम जाती हैं, क्योंकि आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट किस चीज का घमंड करेंगे जब लोग आपके उस हुनर को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। अगर आप खूबसूरत हो तो खूबसूरती कितने दिनों की है, अगर आप अमीर हो तो कितने दिनों तक अमीर रहोगे। छोड़ के क्या जाना है? इंसानियत, दैट इज ह्यूमैनिटी विच इज इंपॉर्टेंट। ऐसे लोग जिंदगी में लोनली हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग हमेशा सिर्फ अपनी बात करते हैं, अगर हम अपने साथ शेयर नहीं कर सकते उनकी बात, तो ऑब्वियसली, अरे यार यहाँ पर कोई मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? ओके, बिरजू जी, अ वार्म वेलकम। ज्योति, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली जब आप अकेले हो जाते हो तो आप तन्हा हो ही जाते हो ना, तब आप डिप्रेशन में भी जाओगे कि मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा। वनीता जी, थैंक यू। आप तरसोगे कि लोग मेरी बातें सुने, लेकिन कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि जब आप लोगों को नीचा आज गिरा रहे हो, कल कोई आपके साथ क्यों बैठेगा? और हमेशा ये जो इंसान को सीखने को रोकती है, अगर मुझे आज ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम द बेस्ट, मैं आगे कुछ सीखूंगी ही नहीं, मेरी जर्नी बस वहीं तक रुक जाएगी। कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं है, हमको हर रोज कुछ सीखना है, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो एनी टैलेंट हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो किसी से मिलना हो। एवरी डे यू हैव टू लर्न। लेकिन जिनमें घमंड आ जाते हैं उनकी सीख वहीं तक रुक जाती है, ना लोग उनको सिखाते हैं, ना लोग उनको करेक्ट करते हैं। आप अकेले अपने आप अपनी अप्रिसिएशन में ही जिंदगी निकालते हो, एंड देन अ टाइम कम्स जब आप तरसोगे कि कोई मेरा साथ जरूर दे दे। यस, हियर आई एम टेकिंग द नेक्स्ट सॉन्ग। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। थैंक यू बिरजू जी, एंड आई सॉ अनदर नेम जो अभी जुड़े थे। अ वेरी वार्म वेलकम प्यारे मावा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू शाजबिन, वनीता, एवरीबडी। अगर आप किसी ऑफिस में हो या आपके घर में कोई मीटिंग चल रही है, कोई बात चल रही है, घर में कोई डिस्कशन हो रही है, जैसे ही कोई बोलना चालू कर देता है आप टोक देते हो, नहीं 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 मुझे पता है, आई विल डू इट, नहीं 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 ये सही नहीं है, ये गलत है, राइट? आप हर बात पे जब इंसान को टोकते हो, सामने वाला झिझकेगा आपके सामने कोई डिस्कशन करने के लिए। धीरे धीरे परिवार या दोस्त अपने मन की बात आपके साथ शेयर करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप टोकते हो। बार बार टोकना, बार बार रोकना, ये बताना कि मुझे सब आता है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आप क्यों खामखा ऐसी जिंदगी में जी रहे हो जहां पर आप सोच रहे हो कि आई एम द बेस्ट? तो जब कोई बोलता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर यस, आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो। जब इसका एक उदाहरण ये था मीना जी, जो मैं आगे बोलने वाली थी, कि जब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, फिर भी होता आई एम द बेस्ट, चढ़ जाएंगे, स्टेज हो, दुनिया हो, गाना हो, कुकिंग हो, बात करना हो, और कुछ भी करके आ जाएंगे और इतना घमंड करेंगे कि हमसे अच्छा कुछ नहीं है। मैं ऐसे लोगों की भी जानती हूँ जो कॉम्पिटिशन्स में जीतते नहीं है, जज उनको मार्क्स नहीं देते
और फिर वो लड़ते हैं कि मैं तो बेस्ट हूं, मुझे कैसे आपने किया, आपने चीटिंग किया, आपने पार्शियलिटी की, तब वो लोगों को ब्लेम करना चालू कर देते हैं. एंड देयर आर पीपल, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस. एंड कॉन्फिडेंस इज कि मैं जाकर, आई नो अ पर्सन जो इतनी नर्वस थी, वो पर्सन मैं ही हूं. जब मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज डेज, मैं जब स्टेज पर गई तो मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता. आई वॉज वेरी डार्क लुकिंग, वेरी अगली लुकिंग, आई वॉज नॉट गुड लुकिंग एट ऑल. ऑलरेडी मुझे वो इस चीज का बहुत इन्फीरियोरिटी था. तो जब मैं स्टेज पर गई फर्स्ट टाइम, मेरे पैर कांप रहे थे. और जब मैंने गाना गाया, आई वन द गोल्डन वॉइस कॉम्पिटिशन, मेरी आंख से थम थम आंसू नहीं, दे जस्ट केप्ट ऑन गोइंग, बिकॉज आई कुडंट बिलीव कि वेयर दुनिया मुझे उस नजर से देख रही है. देयर इज समथिंग जहां पर मैंने कॉन्फिडेंस से खुद जीता. दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जहां पर मैंने सोचा कि यस आई कैन डू इट. बट कभी भी इस चीज का घमंड मत करना कि तुम हमेशा बेस्ट ही करोगे. आपसे आगे बहुत लोग हैं, आप तो कुछ भी नहीं हो, आपको तो बहुत कुछ सीखना है. तो जिस दिन आप अपने दिल के द्वार खोल दोगे कि आई एम ओपन टू लर्निंग, आई एम कॉन्फिडेंट बट आई नीड टू लर्न मोर, आई एम गुड बट आई एम नॉट द बेस्ट, यू विल बी द मूर्ख. है ऐसे लोग, एकदम सही बोल रहे हो, टोटली बेवकूफ बोलूंगी मैं ऐसे लोगों को. ज्यादा ऊंचा उड़ने वाले परिंदों को याद रखना चाहिए, ज्यादा उड़ने वाले परिंदों को याद रखना चाहिए कि जमीन ही उनका आखिरी सहारा होती है. घमंड का घर कभी मजबूत नहीं होता, घमंड का घर कभी मजबूत नहीं होता, वो पहले तूफान में ही बिखर जाता है. जो घमंड करते हैं वो पहले तूफान में ही बिखर जाते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं वो अपने घर को बचा के रख सकते हैं. आई विल टेक द नेक्स्ट सॉन्ग. टुडे आई एम टेकिंग ओनली आशा जी's सॉन्ग्स. आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान. जहां घमंड आ जाए वहां स्टॉप संगीत का. ये संतोष जी, संगीत, एनी टैलेंट, एनीथिंग, इंसानियत बहुत जरूरी है. थैंक यू इंदु जी, शेंडे जी, थैंक यू सो मच. और दूसरा होता है, एक होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में मैंने बोला, एक होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. इंफीरियोरिटी में हम क्योंकि खुद अंदर से इतने डरे होते हैं, हमको हर चीज में डर लगता है. तो इंफीरियर होना भी जरूरी नहीं है. आपको अपनी क्षमता, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितना गुण है, आपके अंदर कितना अवगुण है. अपने गुण को आगे बढ़ाकर अपनी इंफीरियोरिटी को दबाने की कोशिश कीजिए. करेक्ट, इश्क इम्तिहान, यस. और जब हम ये करते हैं, हम दूसरे के इमोशन को समझ सकते हैं. अगर आज ये चीज मेरे साथ हुई है, कल उसके साथ हुई थी, हम सामने वाले की फीलिंग को समझ सकते हैं. हम थोड़े से डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, हम थोड़े से एकदम समझदार हो जाते हैं जब हम इंफीरियर फील करते हैं. इट्स नॉट गुड टू फील इंफीरियर, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन वो चीज हमें सामने वाले का दर्द समझाती है, फील कराती है. इसलिए हमेशा ग्राउंडेड रहिए, जमीन पे रहिए. अपनी तारीफ करना बंद कर दीजिए. सामने वाला तारीफ करे वो तारीफ, अगर आप खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हो उसका क्या मतलब. तारीफ वो जो दूसरे करें. आप अगर अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हो, इट हैज गॉट जीरो वैल्यू. आप खुद को ही खुश कर रहे हो. खुशी तभी होती है जब सामने वाला एक वर्ड बोल दे कि यू आर गुड, दैट इज एप्रिसिएशन. अगर आप, मैं आईना देख के ओह आई एम सो गुड, सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, और हम इस भ्रम में इतना गंदा एटीट्यूड लेकर इस दुनिया के सामने चले जाते हैं. सो डोंट कीप एनी फॉल्स भ्रम इन योर माइंड दैट यू आर द बेस्ट. आई एम गुड, मेरे से बेटर, बेस्ट बहुत सारे हैं. सो ट्राई टू बी ग्राउंडेड, विच इज इंपॉर्टेंट. एक कहानी है कि एक लड़का जो सोचता था कि मैं स्टेज पर कभी नहीं जा सकता, वो लड़का भी एक ऐसा था जो गिटार बजा रहा था, लेकिन वो जब स्टेज पर गया, ही वॉज द बेस्ट. पूरी जिंदगी वो डरता रहा कि मैं नहीं बजा पाऊंगा गिटार, बट वेन ही डिड, ही वॉज द बेस्ट. दैट इज द टाइम उसको समझ में आया कि मैं जो मेरे बारे में सोचता हूं वो गलत है. इसलिए अपनों की राय लेना, अपनों की बातों को सुनना भी जरूरी है. अगर मैं एक लाइन बोल रही हूं तो आप सुनिए, सिर्फ अपनी मत बोलिए.
दूसरे क्या बोल रहे हैं अंडरस्टैंड। वो अगर आपको बोल रहे हैं बुरा मत मानो, ऑफ कोर्स एरोगेंटली नहीं बोलना, बुरे तरीके से गलतियां नहीं निकालनी, लेकिन अगर आपका अपना कोई आपको समझा रहा है तो प्लीज समझिए कि वो हमें ये बात क्यों बोल रहा है। बार बार कोई गलतियां निकाले तो यस दैट पर्सन डजंट लाइक यू, लेकिन अगर कोई अपना समझ के अकेले में आपको समझा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि कभी कभी हम जितना अपने आप को छोटा सोचते हैं ना, हम उतने छोटे होते नहीं हैं। तो जब आपके अपने आप को बता रहे हैं दैट यू आर गुड, लिसन टू दैट, उस इंफीरियोरिटी से बाहर आइए। दैट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट? अशरफ जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जितनी बार गिरता है उतनी बार उठता है इंसान, करेक्ट ना? जितनी बार गिरता है उतनी बार उठता है इंसान। हर जख्म से जख्म, राइट, हर जख्म से सीखता है जीने का अरमान। जब आपको एक चोट लगती है उस वक्त आप ज्यादा सीखते हो कि ये चोट मुझे गिरने से लगी, अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगी। राजेश वाधवा जी, वेलकम। जितनी बार गिरता है उतनी बार उठता है इंसान, हर जख्म से सीखता है जीने का अरमान। जो अपने आप को छोटा समझ के मेहनत करता है, जो अपने आप को छोटा समझकर मेहनत करता है, वही एक दिन सबका अरमान बन जाता है। अगर आज मैं अपने आप को इंफीरियर समझ के मेहनत करूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं उस चीज से बाहर आ जाऊंगी, ना कि कोप भवन में जाके बैठ जाऊं, ओ माय गॉड लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोगों का काम है बोलना। यू बी श्योर व्हाट यू वांट इन लाइफ, योर कॉन्फिडेंस मैटर्स। क्योंकि यहां पर लोग कभी भी आपका अच्छा नहीं बोलते, ये दुनिया, लेकिन अगर कोई आपका अपना आपको कुछ बोल रहा है, प्लीज लिसन टू दैट। और ये जो इंफीरियोरिटी है, ये आपका सेल्फ एस्टीम लो कर देता है। आप उदास रहने लगते हो, आपको तैयार होने का मन नहीं करता, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता, और आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, उसको उससे कंपेयर करते हो, उसको देखो उसने ऐसा किया मैं तो ये हूं। वो धीरे धीरे जहर फैल जाता है रिश्तों में, रिश्ते खराब होने लगते हैं, क्योंकि ये आपके मन की उपज है, सामने वाले को पता भी नहीं है। तो आगे ही आएगा, बिल्कुल झूला पीछे जाएगा तो आगे आएगा, बिल्कुल सही बोला मामा जी। सो ऐसे टाइम पे डिप्रेशन में जा सकते हैं, विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाते हैं, शादी ब्याह में जाना छोड़ देते हैं, फैमिली फंक्शंस में जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि आई एम नॉट गुड ये सोच कर कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो प्लीज डोंट गेट इनटू दैट। एवरीबडी हैज गॉट वन क्वालिटी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी खूबसूरत नहीं है 100%। कोई इंसान शक्ल से खूबसूरत है तो हो सकता है अकल से ना हो या बिहेवियर से ना हो, और हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ही ऑर्डिनरी लुकिंग हो लेकिन उसके गुण इतने अच्छे हों कि लोग उसके गुण को देखते रहे। सो अपने आप को पहचानिए, ट्राई टू बैलेंस बोथ द थिंग्स इक्वली। अपनी छोटी सोच के सपनों को मत तोड़ दो, अपनी छोटी सोच से सपनों को मत तोड़ दो। हर छोटी नदी समुद्र तक जाती है, एक नदी भी समुद्र में जाके मिल जाती है, राइट? अगर तुम अपने आप को ही छोटा समझते रहे, अगर तुम अपने आप को ही छोटा समझते रहे, तो जिंदगी के रंग कभी तक तुम तक नहीं आएंगे। ये इतने कलरफुल लुक है। डोंट थिंक स्मॉल, जिंदगी के रंगों को इकट्ठा कीजिए, बी वेरी पॉजिटिव। ये मत सोचो कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। सो एक होता है 99% लोग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के ही शिकार हैं, तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा नुकसान देती है। स्माइलिंग क्वीन, यस, निर्मला ठाकुर जी, आई थिंक आई टोल्ड निर्मला जी हाय डियर। सो मैं इतना ही बोलूंगी, दोनों एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी होना भी गलत है और बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी होना भी गलत है। दोनों, घमंड ज्यादा हो तो रिश्ते खराब, और अगर आप एकदम अपने आप को छोटा समझते हो, रिश्तों के साथ वार्तालाप नहीं करोगे तो भी आपके रिश्ते खराब। ट्राई टू बैलेंस बोथ ऑफ देम, बीच का रास्ता चुनिए। बैलेंस योरसेल्फ कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, आई एम नॉट द बेस्ट, मेरे से आगे बहुत कुछ है और मुझे अपने आप को बेटर बनाना है। जितना मेरे अंदर है, थैंक यू सो मच, कीप दैट ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सो मच। चाहे वो शक्ल सूरत हो, पैसा हो, खाना हो, कपड़ा लत्ता हो, दोस्त हो, रिश्ता हो, थैंक यू जितना भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है, और मेहनत कीजिए टू गेट आगे। इस डिप्रेशन में मत चले जाइए कि उसके पास ये है और मेरे पास ये क्यों नहीं है, करेक्ट?
जो भी आपकी गलतियां निकाल रहा है बार बार, अगर कोई बार बार निकाल रहा है तो अवॉइड द पर्सन। अगर कोई जेन्युइनली आपको समझा रहा है, प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। एक गाना लेती हूँ, या ये भी उनका ही गाना है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ए मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। थैंक यू सो मच प्रीतम जी, थैंक यू। निर्मला जी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या सिखाऊंगी, मैं तो खुद सीख रही हूँ, बस मैं जो सोचती हूँ वो शेयर करती हूँ। अगर थोड़ा भी कोई इस बात से 1% भी सहमत हो जाता है तो मेरा दिल से का ये जो मकसद है वो बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है, राइट। सो ना इतना ऊपर जाओ कि घमंड तुम्हें गिरा दे, ना इतना ऊपर जाओ कि घमंड तुम्हें गिरा दे, ना इतना नीचे जाओ कि जिंदगी तुम्हें रुला दे। अपनी पहचान में जीना सीखो दोस्तों, अपनी पहचान में जीना सीखो दोस्तों, वही जिंदगी का असली रास्ता दिखा दे। इतना ऊपर मत जाओ कि घमंड हो, इतना नीचे मत जाओ कि रोना पड़ जाए। ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग, क्योंकि दोनों ही चीज एक्सट्रीम में अच्छी नहीं है। यू आर गुड, यू आर नॉट द बेस्ट, ये समझ के चलो। मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे आगे बहुत कुछ लोगों से देख देख कर समझना है। मुझे लोगों की अननेसेसरी गलतियां नहीं निकालनी, पहले मैं खुद को सुधारूं। इफ आई एम गुड तो ही मैं दूसरों के बारे में कुछ बोलूं। और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, एक्सेप्ट दैट। हर इंसान में हर गुण नहीं हो सकता। मैं बिलीव करती हूँ सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग। अननेसेसरी हा हा ही ओहो आई एम द बेस्ट वाओ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जितनी सादगी और सिंप्लिसिटी के साथ रिश्ते निभाओगे, आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत चलेंगे। बस डोंट जज अदर्स और दूसरों की सुनो। आई एम द बेस्ट इज द रॉन्ग एटीट्यूड जो लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी 100% सही नहीं है, राइट। जय हो दीपक खेर जी, काकू जी, अनिल देवा जी। सो दिस वॉज माई पॉइंट फॉर टुडे एंड आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया। आफ्टर संडे, टुडे वॉज मंडे, वीकेंड खत्म हो गया, मंडे आ गया। आज आशा जी का 92nd बर्थडे है, तो मैंने इसलिए 1-2 गाने अनप्लग्ड उनके ही फटाफट में लेती हूँ। ऑफकोर्स शेंडे जी अभी ना जाओ छोड़कर, हैज टू बी द लास्ट वन, बट 1-2 ले लेती हूँ। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, ये वादा रहा, ये वादा रहा। एंड देन आज एक गाना मैंने पोस्ट किया है जो हमारी बहना, थैंक यू तुषार जी, ज्योति बोरा जी। आज एक गाना मैंने पोस्ट किया है, वो आशा भोसले जी का मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। चांद की रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। काश लाती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती। कोई बहानी चैन हमारी रूह तो पा जाती।
हंसना कभी दिल की लगने न दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी। एंड ऑफ कोर्स ये लास्ट गाना आज के लिए, अगले गाने बाकी सब गाने जज्बात में सुनाऊंगी, राइट। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी बरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी बरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल बहल तो ले जरा, कई मुकाम आएंगे जो हमको आज़माएंगे, यही कहोगे तुम सदा, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी बरा नहीं। So, अगर किसी का नाम नहीं लिया तो सॉरी, अगर सचमुच अगर कुछ मिस हो गया तो आई एम रियली सॉरी, बट आज का मेरा यही टॉपिक था, बी ग्राउंडेड, बी सिंपल। पिया तू बिना इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा नहीं लगता शेंडे जी, आप प्लीज वेडनेसडे को जज्बात में मुझे ज्वाइन कीजिएगा, वहां मैं विद तड़ाकेदार म्यूजिक आई विल सिंग इट फॉर यू, राइट। ओल्ड इज गोल्ड। निर्मला जी थैंक यू, द होल टीम ऑफ बालाजी ऑफ कोर्स, एंड देन आज I don't think anybody is there from DDR. So Ravi Asha ji. Oh, hi, new name. Thank you so much. Love you all. And thank you for the stars, Shazbin. Thank you for the stars, Birju ji. Ravinder Sharma ji, thank you, Virji, for joining. Everybody, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं. Sunlata ji, take care of yourself. Kaku ji, thank you so much. प्यारे मावा जी, शेंडे जी, Jyoti Vora ji, everybody, love you all, and bye bye and take care. See you tomorrow evening 5:30 with a new thought. Bye.